मिल्कीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से धांधली हुई और उसके बाद से विधानसभा चुनाव का दिल्ली का जो हम लोगों ने हालात देखे, उसके बाद अखिलेश यादव ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया चुनाव आयोग को और कहा कि क्या मर गया है चुनाव आयोग। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कफन भी तैयार रखा है और उस पर लिख दिया है चुनाव आयोग। लेकिन सवाल तो है, इसको मजाक के घेरे में देखा जाए तो एक अलग बात होगा, लेकिन इसके पीछे का जो गुस्सा है अखिलेश यादव का या फिर राहुल गांधी का, जो उन्होंने कहा महाराष्ट्र के वक्त, हरियाणा के वक्त कि चुनाव आयोग आखिर सबूत क्यों नहीं देता, जब उनसे आंकड़े मांगे जाते तो देता क्यों नहीं। तो ये दोनों जो सवाल है ये जेन्युइन है दर्शकों। फर्जी वोटिंग, धांधली, घोटाले आखिर ये क्यों हो रहे हैं? अगर इतनी ईमानदार और निष्पक्ष है चुनाव आयोग तो फिर खुलकर लोगों के सामने क्यों नहीं आता। इसीलिए आज अखिलेश यादव ने गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग मर गया? दिल्ली में फर्जी वोटिंग हुई, मारपीट हो रहा था दो पार्टियों के बीच में, इसका जवाबदेही कौन है? तो बहुत सारे सवाल है जिसका बारीक से जानने की कोशिश करेंगे, महाकुंभ पर भी खुलकर बातचीत करेंगे। हमेशा से कांग्रेस का पक्ष रखते ही हैं और खास करके विपक्ष का खुल करके आवाज रखते हैं। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बेबाकी से निडर होकर जो है दरअसल अपनी बात को रख रहा है। अरुण मलिक जी मेरे साथ मौजूद है, सीनियर लीडर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो बात रख ही रहे हैं, ना तो लोकसभा चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में फर्क तो नहीं पड़ रहा। चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव ने जो तीखे सवाल दिए वो तो मैं लूंगा, लेकिन चुनाव आयोग से हमेशा आपकी नाराजगी क्यों रहती है? देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, चुनाव आयोग जो है बेईमान है, बेईमान है। राहुल जी ने भी ठीक कहा, जवाब मांगे, जवाब अभी तक नहीं मिला। अगर निष्पक्ष है तो जवाब देना। विपक्ष के नेता हैं, देश के नेता राहुल गांधी जी, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के भी नेता हैं, मांग रहे जवाब दो ना भाई। जवाब क्यों नहीं देते? आप सरकार के सत्ता के दलाल हो क्या? आप निष्पक्ष बनो। कहते हैं ईमानदारी का जो व्यक्ति होता है या अफसर होता है उसका इतिहास लिखा जाता है, बेईमानों का इतिहास नहीं लिखा जाता, ईमानदार व्यक्ति का इतिहास लिखा जाता है। आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपके महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, आपके मौलाना अब्दुल कलाम साहब, आपका बाबा साहब, इतिहास बताते ही हैं। लेकिन मैं अभी हालात में प्रेजेंट में बात करते हैं। अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी चुनाव आयोग से क्यों नाराजगी है? कभी मोदी योगी से होता था, अब चुनाव आयोग। तो भाई चुनाव, वो बात कह रहे हैं ना, जवाब दे ना चुनाव आयोग। देश के लोग कहते हैं जवाब दो, राहुल गांधी कहते हैं जवाब दो। एक बिल्डिंग में 8,000 वोट कैसे आ गया? 60 लाख वोट कैसे आ गया? कैसे परसेंटेज बढ़ गया? प्रतिशत कैसे बढ़ गया? वो सही कह रहे, जवाब दो ना भाई। काम जवाब देना तो सरकार का काम है, यहाँ इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जवाब देता नहीं तो कोई तो जवाब दे ही देगा ना, या सरकार जवाब देगी या इलेक्शन कमीशन होगा। पार्लियामेंट में राहुल गांधी और इधर पार्लियामेंट के बाहर अखिलेश यादव कहते चुनाव आयोग मर गया। तो बिल्कुल मर गया। आप ये बताइए, कोई आदमी शिकायतें, कितनी शिकायतें करी हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, महाराष्ट्र के नेताओं ने, हरियाणा के लोगों ने, अभी तक जवाब नहीं दिया। राहुल जी ने कहा भाई हमें जवाब तो दो, आंकड़े तो दो। क्यों नहीं दे रहा आंकड़े? क्या है इसको? इसका मतलब बेईमान है, बेईमानी कर रहे हैं। सवाल करना ठीक है, आप गुस्सा हो रहे हैं वो भी जायज है, लेकिन मर गया ये कैसी भाषा है? देखिए, भाषा, वो बड़े नेता हैं, अब उनका वो शब्दों की वो क्या है, अखिलेश जी फन भी तैयार कर। देखिए सर, देखिए ऐसा है, ऐसे जो बेईमानी होती है, इतिहास में बेईमानी की जाती है, तो इन लोगों की सरकारें थे, कफन पे भी टैक्स लगा दिया था। इस सरकार ने तो कफन पे टैक्स लगाया, वो आपको पता नहीं? लेकिन टैक्स तो अभी कम हुआ। सुनिए सर, ऐसा है पत्रकार महोदय, मैं अपने पत्रकार बंधु, आप एक चीज़ बताइए, जिस सरकार जो टैक्स, कफन पे टैक्स लगाए, वो सरकार चलाने लायक है? बताइए आप। कफन पे टैक्स लगा, कभी सुना है किसी देश में? सुना है? सुना है किसी देश में? तो क्या वजह है? आप जीत भी तो नहीं पा रहे हैं ना, आप इतना मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी आप, लेकिन जीत तो नहीं पा रहे हैं। फिर चुनाव आयोग को गाली। देखिए, जितनी पब्लिक है, देश की जनता है या राज्य की जनता है, देखा नहीं अपने जन सैलाब, प्रियंका जी, राहुल जी, जन सैलाब है। अब वो जन सैलाब कांग्रेस को चाहता है, जन सैलाब जो है कांग्रेस को चाह रहा है, लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं। अब ये बेईमानी करें तो उसमें हम, इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से संविधान की और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जनता हमें चाहती है, अखिलेश जी को चाहती है, राहुल जी को चाहती है, तो जब वो यही बेईमान निकल जाए तो उसमें हम